नमस्ते। मैं एक्सेल की नेक्स्ट सेशन को जो है मेरी इंडेक्स का मैं उसे कंटिन्यू कर रहा हूँ और ऑलरेडी सिक्वल सर्वर का नेक्स्ट सेशन मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये हिंदी सेशन है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ। मैं हर रोज़ वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ सिक्वल सर्वर से रिलेटेड। और सिक्वल सर्वर का मैंने एक सेशन चलाया जिसमें हम सिक्वल सर्वर के कंप्लीट सिक्वल सर्वर को कवर करेंगे। अगर कोई YouTube से सीखना चाहे, कोई क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहा है किसी भी वजह से, हो सकता है फिनेंशियल या किसी भी वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा, तो आप मेरी वीडियोस को देखिए। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट्स करिए, मैं डेफिनेटली मैं आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा मैं। तो ये कंप्लीट एकदम प्रोफेशनल ट्रेनिंग है। ये चीज़ें अगर आप कवर कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट मान के चलो आप 2 या 3 साल के एक्सपीरियंस वालों के इक्वल आप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा कंप्लीट सेशन है जिसमें सिक्वल सर्वर के हम परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, कर्सर, इंडेक्स, एरर हैंडलिंग, यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो सारी चीज़ें हैं मैं इसमें सारी कवर कर रहा हूँ। स्टोर प्रोसीजर, ट्रिगर्स, रैंकिंग, एग्रीगेट, विंडोज फंक्शन, टेबल एक्सप्रेशन, सब क्वेरी, नेस्टेड रिकर्सिव फंक्शन, जितनी सारी चीज़ें होती है सिक्वल में, ज्वाइंस एंड ऑल एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी तक मैं यहाँ तक ऊपर की जो सारी चीज़ें उसे हम कवर कर चुके हैं। आज जो मेरा सेशन होगा सिक्वल इंडेक्स का है, सिक्वल सर्वर में इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप मेरे YouTube चैनल पे जाके कुमार एनालिटिक्स को सर्च कर सकते हैं और ये मेरा आपको चैनल यहाँ पे कुमार एनालिटिक्स सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे मेरा चैनल कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। ये कुमार एनालिटिक्स, ये मेरा लोगो है, एक घोड़ा है, हॉर्स और एक छोटा सा बच्चा है। तो यहाँ पे आप देखें, तो यहाँ पे सारी वीडियोस अपलोड करता हूँ मैं। तो यहाँ पे आपको कुछ प्लेलिस्ट में आप जाइए अपने अकॉर्डिंग, और प्लेलिस्ट में आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगी ये सिक्वल सर्वर की हिंदी का प्लेलिस्ट है, ये इंग्लिश का प्लेलिस्ट है। तो दोनों में सिमिलर वीडियो अपलोड होती है, हिंदी और इंग्लिश में, दोनों अलग अलग लैंग्वेज में। तो आपको जो चीज़ें आप वहाँ पे जाइए। बेस्ट चीज़ ये है कि अगर आप इस प्लेलिस्ट में जाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको जो मैंने कोड्स लिखता हूँ वो कोड्स भी मैं आपके लिए पब्लिश करता हूँ। अगला सेशन क्या होगा वो भी मैं लिखता हूँ। कुछ अगर डेटा है, मुझे लगता है कि आपको टेबल शेयर करनी चाहिए तो हम उसे भी शेयर करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से जाके वो सारी चीज़ें देख सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आप कोड और भी चाहो तो यहाँ से कॉपी कर ले, डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मैं कोड लिखता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक्स की तरफ जो हमारा इंडेक्स का है। अब इंडेक्स में शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊँ। एक्चुअली में जब आप सिक्वल सर्वर में कोई क्वेरी लिखते हैं तो सपोज मान के चलो मेरे पास से एक डेटा है, ठीक है। ये एक डेटा है, तो ये एक छोटा डेटा है। लाइक अगर इसमें से कहा जाए सिंपली कि ना कोई एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड अगर आपको उठाना है तो आप क्या करोगे। मैं एक अलग ले लेता हूँ जिसमें मेरे पास काफ़ी बड़ा सा डेटा है। मैं इस डेटा को मैं फेच करता हूँ मैं, तो मैं लिखता हूँ यूज डीबी सुपर स्टोर, डीबी सुपर स्टोर। ये मेरा एक डेटाबेस है। ये जो डेटाबेस है, ये डेटाबेस एक्चुअल में डीबी सुपर स्टोर, व्हाट्स अराउंड विद दैट, ओह सॉरी, यूज। एक्चुअल में क्या है कि ये जो मेरा डेटाबेस है, ये मेरा जो टेबल है, हम इंडेक्सिंग जो करते हैं टेबल पे ही करते हैं। और इंडेक्सिंग करने का रीज़न ये है कि हम ना डेटा को बड़े क्विकली फाइंड आउट कर लेते हैं, इसलिए हम यही चीज़ें यूज करते हैं। तो मैं लिखता हूँ, मैं टेबल दिखा रहा हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर। ये मेरा एक ऑर्डर का टेबल है और मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ से, या F5 करके मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये मेरा टेबल आ चुकी है। तो अगर इस टेबल को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आप चीज़ें देखेंगे कि कुछ चीज़ें ऑर्डर वे में हो भी सकती है, ना भी हो सकती है। तो अगर इसमें आपको कुछ वर्क करना है तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि इसमें जो नंबर्स ऑफ जो रोज है वो रोज काफ़ी ज़्यादा है। वो इसमें नंबर ऑफ जो रोज है आई थिंक ना नियरली वो 10,000 के आसपास है। जल्दी से देख। तो इसमें जो नंबर ऑफ जो रोज है वो नियरली 10,000 के आसपास है। एक्चुअल में यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 994, 3 टाइम्स 9 and 4। तो ये जो डेटा है, बट सिक्वल सर्वर में सबको पता है आप लोगों को कि इसमें एटलीस्ट ना लाखों करोड़ों नंबर सब रोज का डेटा होता है। तो अगर किसी डेटा को फेच करना हो तो काफ़ी मुश्किल होता है। मुश्किल ये होता है कि अब क्या करेगा सिक्वल सर्वर, हर एक जो भी यहाँ पे होंगे हर एक ना रिकॉर्ड है, हर एक रो को जाकर वो चेक करेगा। जैसे मैं मान लो मैं अभी कहता हूँ, मैं क्वेरी लिखता हूँ, मैं सेलेक्ट, ऑलरेडी क्वेरी लिखी है, तो मैं इस पर लगाता हूँ वेयर रो आईडी इक्वल्स
मैं लिखता हूँ 10 या कुछ भी बोलो। तो मैं ये काम करता हूँ कि ये मेरा जो है अभी से मैं रन करता हूँ। तो अब यहाँ पे जो रो ID 10 है ये उसने ला के प्रिंट करके मुझे दे दिया। अब एक्चुअल में अगर ये मान लो कि अगर ऑर्डर वे में नहीं होता, अब जैसे मैं मान लो किसी कस्टमर का नाम ले लेता हूँ, ठीक है, मैं कस्टमर का नाम लेता हूँ। मैं अब कस्टमर का नाम ले रहा हूँ मैं, तो कुछ लिखूंगा मैं कस्टमर नेम के लिए। कस्टमर नेम पे मैंने लिखा और मैंने ये क्वेरी एग्जीक्यूट किया मैंने। तो अब देखो इस नाम से वाले कस्टमर जो हैं वो सारे आ चुके हैं। तो पहली रो ID 1 2 3 में और फिर ये यहाँ पे है। अब SQL सर्वर क्या करता है, SQL सर्वर ना जितने भी सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, जितने सारे रोज हैं ना, हर एक को वो जाके चेक करेगा कि ये वाली जो रिकॉर्ड है ये क्लियर गिव्ड है क्या। यानी जैसे ये पहला वाला है, इसमें जाके कस्टमर नेम को चेक करेगा क्लियर गिव्ड है क्या, फिर वो अगले वाले को जाके चेक करेगा, फिर इसे भी चेक करेगा, फिर इसे चेक करेगा। वो जितने सारे रोज होंगे ना हर एक को बार बार चेक करता रहेगा। तो इसमें इसका ना IO कॉस्ट जा रहा है, यानी कि प्रोसेसर जो है हमारा उसकी मतलब कुछ ना कुछ कॉस्ट होगी, जो भी होगा उसका टाइम कंज्यूमर है, उसकी प्रोसेसिंग जो है वो यूटिलाइज हो रही है। तो अगर मेरा मान लो ये सॉर्टेड ऑर्डर में होता तो इसे जो पता होता प्रोसेसर को या कंपाइलर इंटरप्रेटर या जो भी कंट्रोल्स होगा हमारा, उसे ये पता होगा कि ये चीज़ें यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, तो वो सारी चीज़ों को इग्नोर करके वो एक्यूरेटली परफेक्टली वहाँ पे पहुँचेगा और वहाँ से आगे जितने भी सारे रिकॉर्ड्स होंगे वो उसके अकॉर्डिंग वो उठा लेगा और बाकी को फेच करके ला के दे देगा हमें। तो इंडेक्स यूज करने का यही मतलब होता है कि हमारा जो डेटा हो एक प्रॉपर ना ऑर्डर वे में हो, सो दैट ना कि हम जो हमारा CPU है उसका IO कॉस्ट बचा पाएँ और जो हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसिंग करवा पाएँ, ठीक है। तो अब इसके लिए हमारे पास 2-3 तरीके के मैकेनिज्म है। कुछ मैकेनिज्म जो इंडेक्सिंग के हैं वो हमारे पास इंडेक्सिंग के ये जो टाइप्स हैं इसमें है। जैसे ये ऑलमोस्ट ना SQL में हमारे पास 10 टाइप्स की इंडेक्सिंग होती है। तो मेनली जो हमारे पास इंडेक्सिंग होती है वो क्लस्टर्ड या नॉन क्लस्टर्ड, ये 2 टाइप्स के मेजर होते हैं। क्लस्टर्ड का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपके पास कोई एक डेटा है, कोई टेबल्स है ना, तो हम यहीं पे इसे इन्फोर्स करेंगे। इन्फोर्स करने का मतलब ये है ना कि हम इंडेक्सिंग जब भी लगाएंगे तो वो इंडेक्सिंग उसी टेबल में फिजिकली वो एग्जिस्ट करेगा। मतलब कि अगर मैं मान लो यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है, मान लो मेरे पास एक टेबल है, ये मेरे पास टेबल है ID एंड नेम करके एक टेबल है। कोई भी इस टेबल का नाम मान लो, इसका मान लेते हैं नाम TBLH करके मैं मान लूँ, तो TBL1 करके या TBL1 करके मैं मान लेता हूँ, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने मान लो ID पे मैंने क्लस्टर इंडेक्स लगा रहा हूँ मैं क्लस्टर इंडेक्स लगा रहा हूँ क्लस्टर इंडेक्स, ठीक है। मैंने क्लस्टर इंडेक्स अगर इस पर लगाया है तो ये क्या काम करेगा ना, क्लस्टर इंडेक्स असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, ठीक है। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है हमेशा। बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी नहीं दे रहे हो तो अब ये असेंडिंग ऑर्डर में होगा। अभी आगे हम देखेंगे, अभी मैं बस जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अब जैसे मान लो कि ये मेरा एक डेटा है, ये मेरा एक टेबल बना हुआ है अभी और इसमें कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, ठीक है। क्लस्टर इंडेक्स असेंडिंग में मान लो आपने लगा दिया है, असेंडिंग में लगाया हुआ आपने, ठीक है, असेंडिंग में आपने लगाया है। तो अब जैसे मान लो इसमें कोई एक एंट्री पड़ी हुई है, एंट्री एक हुई कुमार नाम करके, ठीक है, एम्प्लॉय ID कुमार। तो अब इसके बाद एक और कोई एंट्री हो रही है और उसकी ID है 8 एंड पटेल, ठीक है। 8 एंड पटेल की रिक्वेस्ट है इसके पास एंट्री होने के लिए। तो अब ये ID पे हमने क्लस्टर इंडेक्स लगाया है तो वो ID को चेक करेगा इस डेटा में कोई ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, या जो भी डिटेल्स है, जो भी नंबर्स है, जो भी वैल्यू है, जो भी IDs पड़ी है इसमें, उससे इसे कंपेयर करेगा लॉजिकली। तो वो देखेगा कि जो यहाँ पे ऑलरेडी 11 है और जो 8 है, तो देखेगा 8 जो है 11 से छोटी है तो वो 11 से ऊपर होनी चाहिए। तो अब एक्चुअल में क्या होगा कि इसकी जो एंट्री होगी ना, इसकी एंट्री इसके ऊपर होगी। तो ये क्या होगा एक्चुअल में कि ये वाला चीज़ जो हमारा 11 नीचे रहेगा और ये 8 ऊपर यहाँ पे होगा और फाइनली फिर मेरा डेटा इस तरीके से शो करेगा। तो जो क्लस्टर इंडेक्स होता है, अब जब इसमें बल्क में जब आप एंट्री करते हैं तो क्लस्टर इंडेक्स की थोड़ी जो है इसमें डेटा राइटिंग की जो स्पीड होती है माइनर सी कम होती है, बट इतना भी कम नहीं होता है कि वो आपको, शायद मुझे लगता है मिलियंस में जब आप कोई एंट्री करेंगे तो आपको रियलाइज होगा। अदरवाइज SQL की अपने आप में स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि आपको पता नहीं लगता है, डेटा इतनी तेज़ी से उसमें रन होते हैं। तो अब बाकी हम देखते हैं प्रैक्टिकली में वो कैसे वर्क करता है। एक चीज़ और बताऊं, जो क्लस्टर इंडेक्स होता है, क्लस्टर इंडेक्स पूरे टेबल में एक ही बार एग्जिस्ट करेगा वन टाइम। मतलब ये है ना कि आप
एक टेबल में मल्टीपल टाइम्स आप अलग अलग नॉन क्लस्टर इंडेक्स लगा सकते हैं, बट लेकिन हमारा जो क्लस्टर इंडेक्स है वो एक टेबल में एक ही बार होगा। मतलब ये कहने का है कि जो क्लस्टर इंडेक्स आप जो बना रहे हो आप, तो एक ही टेबल के एक ही कॉलम पे वो ना ऑर्डरिंग कर पाएगा। आप बोलोगे कि ये इसकी ऑर्डरिंग इसके बेस पे हो, तो अगर आप ऑर्डरिंग इसके बेस पे करवाएंगे तो ये पटेल में जो है नेम पे के बेस पे अगर आप करवा रहे हैं, अगर आप भूल जाओ कि क्लस्टर इंडेक्स आपने आईडी पे लगाया है, अभी आप नेम पे लगाओगे तो जो के है ऊपर आ जाएगा, पटेल जो है नीचे चला जाएगा, कुमार और पटेल में के और पी, ठीक है, इनका जो ऑर्डर होगा। तो अगर आप वही चीज़ें अगर आप दोनों पे लगवा रहे हो तो ये वाला ऊपर होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, आईडी के अकॉर्डिंग जो क्लस्टर इंडेक्स लगवा रहे हो। अब जब नेम पे लगाओगे क्लस्टर इंडेक्स तो ये वाला ऊपर नीचे होना चाहिए। तो अब ये चीज़ें ना कभी पॉसिबल हो नहीं पाएगी, इसलिए क्लस्टर इंडेक्स हमेशा एक ही पे लगता है। जो प्राइमरी की भी होता है वो एक तरीके का क्लस्टर इंडेक्स ही होता है। उनसे अच्छे से बहुत डीप में एक्सप्लेन करूँगा मैं, देखेंगे। और सेकंड जो हमारे पास सिचुएशन है नॉन क्लस्टर इंडेक्स। नॉन क्लस्टर इंडेक्स में क्या होता है कि ये जो डेटा आपकी एंट्री हो रही है ना, अभी आप क्लस्टर इंडेक्स भूल जाओ, इस पर समझ लो कोई इंडेक्स नहीं लगा है, सारे इंडेक्स हटा लेता हूँ मैं। अब नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्या होता है? नॉन क्लस्टर इंडेक्स ना एक तरीके का इंडेक्स ही होता है। नॉन क्लस्टर एक्चुअल में ये क्या काम करता है ना, ये अपने आप में एक किसी अदर लोकेशन पे डेटा को स्टोर करके रखेगा। अब जैसे नॉन क्लस्टर इंडेक्स में सपोज मान के चलो आपने आईडी पे लगाया हो नॉन क्लस्टर इंडेक्स, आईडी ये की इंडेक्सिंग है, आईडी पे आपने इंडेक्स लगाया नॉन क्लस्टर इंडेक्स, और आपने लगाए हो असेंडिंग वे में, ठीक है, या डिसेंडिंग, कोई भी एक तरीका ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि ना आपने आईडी पे इंडेक्सिंग लगाया, आईडी एक कॉलम है, और ये इसमें जो आपने लगाया है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया है, ठीक है। ये आईडी आपके लिए कॉलम होगा और ये अपने ये ऑर्डर है, इस वे में हो रहा है। तो ये कोई एक अलग टेबल जैसा ही होता है, इनकी एक मेमोरी होती है, वो वहाँ पे स्टोर करता है। तो वो जो आईडी है, आईडी को कुछ इस तरीके से स्टोर करेगा। तो देखो जैसे ये मान लो आईडी का कॉलम हो गया, एंड सॉरी ये आईडी होगी और ये एड्रेस होगा। तो जैसे आईडी 8 है तो इसका कोई एक एड्रेस होगा, कोई एक इसका एड्रेस होगा कंप्यूटर की मेमोरी में, और फिर अगली जो एंट्री होगी वो उसका भी कुछ एड्रेस होगा, हेक्साडेसिमल में ही होता है ये, या किसी में भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सॉरी कोई जरूरी नहीं है इसी भी में हो, अलग अलग मेथड होते हैं। तो अब ये क्या काम करेगा, अब जब भी कोई भी इंडेक्स होती है ना, तो आप जब भी नॉर्मल जो क्वेरी लिखते हो वैसे ही लिखोगे। आपने एक बार इंडेक्स बना दिया तो आप उसको भूल जाओ। सो अब क्या करेगा, जब आप कोई भी क्वेरी लिखोगे, लाइक आपने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1, ये मान लो मेरी टेबल का नाम है टेबल 1 TBL1, तो आपने जैसे लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL1 वेयर आईडी इक्वल्स 8। अब 8 जो है ना, ये आपने जो सेलेक्ट की क्वेरी लिखा है, तो जो उसका कंपाइलर या इंटरप्रेटर स्ट्रिंग कंट्रोल होगा, वो कंट्रोल ना सबसे पहले जाएगा वो इंडेक्स वाले टेबल में। वो उसे पता है सिक्वल को कि इससे एसोसिएटेड कौन से हमारे पास ना इंडेक्सिंग है और कहाँ पे है, वो जाएगा सबसे पहले यहाँ पे ढूंढेगा, यहाँ पे ढूंढेगा उस रिकॉर्ड को। यहाँ पे जो रिकॉर्ड मेंशन होती है ना, हमेशा वो ऑर्डर में ही होती है, भले ही यहाँ पे आपकी ऑर्डर में हो चाहे ना हो, यहाँ पे आपकी ऑर्डर में हो चाहे ना हो, क्योंकि अगर आप इस तरीके से मान लो है कुछ, तो ये ना यहाँ पे हमेशा ऑर्डर में ही होता है। जो भी यहाँ पे डेटा रिकॉर्ड होगा वो हमेशा ऑर्डर में होगा, चाहे वो असेंडिंग में हो चाहे डिसेंडिंग में हो, उससे उसका कोई लेना देना नहीं। बट यहाँ पे सबसे पहले वो आएगा, वो देखेगा कि यहाँ पे जो उसके लिए डेटा है आके यहाँ पे ढूंढेगा। अब वो यहाँ पे आया, उसे पता लग गया कि जो 2 है आईडी, अब वो सबको ना गो थ्रू नहीं करेगा, तो जो है क्योंकि ये ऑर्डर में है तो वो फटाक से वहाँ पे पहुँच जाएगा कहाँ पे इसे पहुँचना चाहिए। तो ये यहाँ पे आएगा और देखेगा इसका एड्रेस ये है, तो इस एड्रेस पे है, तो इसे ये जो एड्रेस है ना, ये टेबल की एड्रेस है, इस टेबल की एक एड्रेस है। जैसे हमारे लिए एक एक्सेल में एड्रेस होती है, रैम की एड्रेस होती है, वैसे ही हर एक चीज़ की एड्रेस होती है। तो जैसे ये अगर मैं कहूँ 2, तो 2 की यहाँ पे अगर एक्सेल में आप एड्रेस देखो तो B19 है, ठीक है, B19 है ना, बी वाले कॉलम, बी कॉलम में यहाँ पे देखो, और ये वाला जो है C19 है। तो एक्चुअल में ये B19 1019 ये तो एक सेल्स एंड रेंज का सीन है एक्सेल का, बट कंप्यूटर में कुछ इस तरीके से मेमोरी आपको देखने को मिलती है। तो ये वहाँ पे जाएगा और वहाँ से फेच करेगा डेटा, और वो आपको सेलेक्ट की जो क्वेरी आपने लिखा है वो रन करके आपको डेटा आपके स्क्रीन पर ला के दिखा देगा। ये इस तरीके से इंडेक्सिंग वर्क करता है, ठीक है। इतनी चीज़ें मुझे लगता है आपको क्लियर है। अब बाकी हम चलते हैं अपने सिक्वल की स्क्रीन पे, और मैं वहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ रियल में एग्जैक्टली ये वर्क कैसे कर रहे हैं रियल लाइफ में।
मैंने SQL में ऑलरेडी ये कुछ स्क्रिप्ट लिख रखा है। हाँ अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ, एक ना टर्म होता है टेबल स्कैन एंड इंडेक्सिंग। टेबल स्कैन का मतलब ये होता है कि अब कोई भी, जैसे आप कोई मान लो क्वेरी एक फेच करवा रहे हो, जैसे मान लो ये मेरे पास एक टेबल है, ये जो मेरा टेबल है, ये टेबल एक्चुअल में टेबलू का टेबल है, टेबलू की रिपोजिटरी में टेबल उठाया है, जिसे सुपर स्टोर के नाम से टेबल से सब लोग जानते हैं। तो जैसे मान लो मेरे पास एक टेबल है, टेबल में कुछ रिकॉर्ड्स हैं, और जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी करके मैं दिखा रहा हूँ। तो अब मैं जैसे मैं मान लो ये कस्टमर नेम है, कस्टमर नेम में मैं कहूँ कि मुझे क्लियर गिफ्ट का रिकॉर्ड मुझे दिखाओ, तो क्लियर गिफ्ट यहाँ पे है, यहाँ पे है, वो कई जगह पे होगा, ठीक है। अब SQL क्या करेगा, हर एक को ना जाके वो बार बार चेक करे, हर एक ना रो को वो चेक करते हुए आगे बढ़ेगा, ठीक है। इसे चेक करेगा, इसे चेक करेगा, आगे आगे, तो जितनी जगह पे उसे मिलेगा ना, हर एक को वो चेक करेगा। अगर सपोज मान के चलो कुछ ऐसा मैकेनिज्म हो कि ये ना एक ऑर्डर वे में हो, तो उसे क्या होगा कि ये डायरेक्टली वहीं पे जहाँ पे ये इसे सर्च करेगा, वहीं से पता रहेगा कौन से पोजीशन पे है, और उसे सर्च करेगा, और उसी से रिलेटेड जो भी होंगे उनको उठा के लाएगा, और फिर आगे के जो सारे भी होंगे नाम उसे वो स्किप करेगा। उसका वो जो टाइमिंग होता है, अब देखो इसमें लगभग 10,000 के आसपास इसमें सारे रिकॉर्ड्स हैं। 10,000 अगर रिकॉर्ड है, अगर 10,000 चेक करना हो तो सच में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाएगा। तो इसमें क्या करेगा, वो उतने रिकॉर्ड्स लेके जाएगा, और इसका ऑडियो कॉस्ट बचेगा, इसकी प्रोसेसिंग कॉस्ट बचेगी, कम टाइम में इससे ज़्यादा काम करवा पाएंगे। अब चलो देखते हैं हम कि वर्क कैसे करता है। तो अब जैसे मैं मान लो एक सेलेक्ट की क्वेरी मैंने लिखा, और यहाँ पे ये 4 रिकॉर्ड्स लेके दे दिया। ये इसमें कुछ टाइम लगा होगा, हो सकता है वो सेकेंडों का टाइम लगा हो, बट कुछ ना कुछ टाइम तो जरूर हमारा कंज्यूम हुआ। हम उस टाइम को किस तरीके से बेस्ट वे में यूटिलाइज कर सकते हैं, यही इंडेक्सिंग का एक मेजर रोल होता है। अब जब आप इंडेक्सिंग लगाते हो तो नॉर्मल क्वेरी आप ऐसे ही लिखोगे, इंडेक्सिंग लगाने के बाद लाइक ना आप भूल जाओ, SQL को पता है, तो वो जाके वहाँ इंडेक्स में सबसे पहले ढूंढेगा कि इस टेबल से रिलेटेड यानी ऑर्डर से रिलेटेड कोई इंडेक्स बनी है क्या। फिर जब इंडेक्सिंग कोई ऐसा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, एक बार इंडेक्स लगाने के बाद भूल जाओ, आप नॉर्मल क्वेरी लिखो, SQL को पता है सबसे पहले वो जाके देखेगा इस टेबल से रिलेटेड कोई अगर इंडेक्सिंग बनी है, तो इंडेक्स वाली टेबल में सर्च करेगा, और उसके एड्रेस, और उसके अकॉर्डिंग फिर वो एड्रेस पा जाने के बाद वो उस एड्रेस को लेके जाएगा मेन टेबल में, और उस एड्रेस से जो भी एसोसिएटेड या रिलेवेंट रिकॉर्ड्स होंगे उनको फेच करके ला देगा आपके सामने, ठीक है। तो आपका टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी एक टेबल यहाँ पे बना रखा है, टेबल की स्क्रिप्ट लिख रखी है, और उसी को हम यूज करेंगे अपने इंडेक्सिंग में, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बात किया है क्लस्टर इंडेक्स की। तो मेरे पास मैंने एक टेबल बनाया पर्सन टेबल का, इसमें ID एम्प्लॉय ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और ये डिपार्टमेंट एंड ये सिटी है। ये 4-5 कॉलम है, मैंने इसे रन करता हूँ, और ये मेरे आ चुके हैं कॉलम, और मैं इसमें कुछ वैल्यू भर देता हूँ, मैं ये मेरी वैल्यू है। सो अब आप ध्यान से देखो, इसमें जो हमारे पास रिकॉर्ड्स आए हैं वो रिकॉर्ड्स कुछ इस तरीके से हैं। तो ये वाला जो रिकॉर्ड्स है, ये रिकॉर्ड्स मेरा एक्सेल से एकदम एग्जैक्टली मैच करता है, सारे के सारे रिकॉर्ड्स, इवन ऑर्डर भी एक्सेल का ही है, जो ऑर्डरिंग है वो एक्सेल का है। अभी देखो नॉर्मल जो एक टेबल है, मैंने इस पर कोई इंडेक्सिंग नहीं लगाई है, तो जो जिस वे में एंट्री हो रही है वो उसी वे में यहाँ पे अरेंज हो रही है, ठीक है। तो मैंने इसी टेबल को यहाँ पे कॉपी कर लिया है पहले से ही, तो जिस वे में लिखा जाएगा वो उसी वे में स्टोर होगा। तो अब अगर देखो मैं मान लो मैं एक क्वेरी लिखने की कोशिश करता हूँ, जैसे ID ग्रेटर देन, मैं बोलता हूँ जैसे 130, ठीक है, यानी जिसकी एम्प्लॉय ID 130 से ज़्यादा हो तो वो रिकॉर्ड मुझे दे दे, ठीक है। तो अब इसमें 130 से ज़्यादा या 130 कुछ भी कह लो, एक ही बात है, वो तो लॉजिकली चेक करके मैं बताएगा, उसका मेरे लिए कोई ज़्यादा मैटर नहीं है। तो 130 कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए यहाँ पे नहीं आया, तो मैं इसी को रन कर लेता हूँ वापस से। अब देखो ये क्या काम करता है, अब ये हमारा जो SQL सर्वर है, SQL सर्वर का जो भी कंपाइलर कह लो या कुछ भी कह लो, इंटरप्रेटर या कंट्रोल्स कुछ भी कह लो, तो अब वो ना टेबल के ना हर एक रो को जाके वो चेक करेगा। तो ये जैसे पहली रो पे जाएगा वो चेक करेगा ये 130 से ज़्यादा है क्या, ग्रेटर देन है क्या, नहीं है, फिर वो अगले पे बढ़ जाएगा, फिर हाँ ये है तो इसे स्टोर कर लेगा अपनी टेबल में, फिर इसे चेक करेगा, ये नहीं है इसे स्किप करेगा, ये मिला इसे उठा लेगा। तो देखो ये इसी तरीके से यहाँ पे है, तो देखो पहले इसने 153 मिला तो ये 153 है, ये 150 मिला तो अभी इसने इसे यहाँ पे लाया है, फिर 160 भी है आपका यहाँ पास राज,
फिर यहाँ पे रवि ये नहीं है, तो यहाँ पे भी हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं है। फिर डोनाल्ड आया, फिर टीना एंड जॉय ये हमारे आ चुके हैं, ठीक है। तो अब जो सिक्वल ना एक एक रिकॉर्ड को जो गो थ्रू कर रहा है, वो जाके चेक कर रहा है, इसे टेबल स्कैन बोलते हैं। टेबल स्कैन का मतलब होता है कि जो ना पूरी की पूरी टेबल को वो स्कैन करेगा। अगर सपोज मान के चलो जो चीज़ हमारी एक ऑर्डर में होती तो अब सिक्वल को लॉजिकली ऐसा बनाया जा सकता है कि वो सारी की सारी चीज़ों को वो ना चेक करे। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, इसकी जरूरत हमें फिर से पड़ेगी शायद, तो इसका मैं कहीं पे स्टोर कर लेता हूँ एक आध जगह पे। और अगर ऐसा कुछ बनाया जा सके कि अगर ये ऑर्डर में होते तो अब सिक्वल के लिए काम बहुत आसान होता है। सिक्वल क्या करता है, सिंपली वो जानता है, उसके पास वो चेक कर लेता है कि 130 से एबव क्या है, तो वो यहाँ पे देखेगा और फिर उसके बाद में सारे रिकॉर्ड्स वो उठा लेगा, क्योंकि अब की बार वो ऑर्डर में है। तो अब मेनली यही हमारा रोल है इंडेक्सिंग का। अब जब आप इंडेक्सिंग कर दोगे तो वो आपको नहीं देखने की जरूरत है सिक्वल को। सिक्वल के पास ऑलरेडी अगर जो क्लस्टर इंडेक्स है, तो क्लस्टर इंडेक्स मैंने बताया था कि क्लस्टर इंडेक्स इसी में उसके ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश करेगा रियल में, एक असेंडिंग या डिसेंडिंग में उसके ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो अब वो जो डेटा होगा हमारा वो एक ऑर्डर वे में होगा और बड़े आसानी से सिक्वल उसे फेच आउट कर लेगा। अब देखो, चलो मैं इस पे लगाता हूँ मैं एक इंडेक्स और दिखाता हूँ मैं कैसे ये काम करता है इंडेक्स हमारा। तो अभी के लिए ये इस तरीके से है, हमारा डेटा कोई सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है। मैं दिखाता हूँ फिर से मैं, और ये मेरा टेबल है, मैं इसे रन करता हूँ, मैं ये मेरा आ चुका है। तो अब मैं एक सिंटेक्स लिख रहा हूँ, मैं ऑलरेडी मैंने सिंटेक्स लिखा भी है कि जो हम क्लस्टर इंडेक्स लिखते हैं या कोई भी इंडेक्स आप लिखते हो, क्लस्टर्ड या नॉन क्लस्टर्ड, तो यहाँ पे अगर नॉन क्लस्टर्ड बनाना है तो आप यहाँ पे लिखोगे नॉन क्लस्टर्ड, ठीक है। नॉन क्लस्टर्ड आप लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। क्लस्टर बनाना है तो आप खाली क्लस्टर लिखेंगे। तो मैं क्लस्टर की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो क्लस्टर इंडेक्स हम किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले आप लिखोगे क्रिएट क्लस्टर इंडेक्स, और इंडेक्स का जो आपको नाम देना है वो नाम दे देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक नाम दिया है IXC, इसका मतलब ये मैंने अपने लिए रखा है कि मुझे पता लगेगा मैंने इसमें जो इंडेक्स बनाया क्लस्टर इंडेक्स है, ठीक है। फिर ये मैंने बोला है कि कौन से कॉलम पे लगा रहा हूँ। ये जरूरी नहीं, ये इतना आप अपने मन से नाम दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। जैसे हम कांस्टेंट बनाते थे प्राइमरी की फॉरेन की में, उसमें खुद से नाम देते थे, सेम वही हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। और फिर आप किस टेबल पे बना रहे हो उस टेबल का नाम दोगे, और उस पर किस कॉलम पे बना रहे हो आप उस कॉलम का नाम दोगे। और यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही कॉलम हो, ठीक है। तो आप हर एक कॉलम में असेंडिंग डिसेंडिंग का नाम दे सकते हैं कि ये असेंडिंग में होगा, वो डिसेंडिंग में होगा। इस तरीके से हमारा ये इंडेक्स बनता है। तो अभी मैं एक सिंगल जो इंडेक्स है मैं उस पर सिंगल कॉलम पे मैं बना रहा हूँ मैं। तो देखो अभी जब मैं रन करूँगा ना, तो ये देखोगे आप, ये एक ऑर्डर वे में हो जाएगा। जैसे 124 के बाद में 153 है, तो ये एक ना असेंडिंग ऑर्डर में होगा। मैंने यहाँ पे असेंडिंग लिखा है, मैं एक इंडेक्स बना रहा हूँ, जैसे क्रिएट क्लस्टर इंडेक्स, इंडेक्स का नाम है पर्सन टेबल पे बना रहा हूँ, ये इस तरीके से मैं बना रहा हूँ। तो मैं इसे रन करता हूँ। रन करने के बाद अब आप देखो यहाँ पे, अब इसे मैं रन करता हूँ। अब आप देखेंगे ना हमारा सारा डेटा जो है असेंडिंग ऑर्डर में हो चुका है। यहाँ पे मैंने असेंडिंग लिखा था। तो अब जब भी कोई इसमें एंट्री करेंगे हम ना, वो देखोगे आपकी ये ना ऑटोमेटिकली ना वो उसका ऑर्डर फॉलो करेगा। अभी देखो जैसे यहाँ पे 109 है ना, मैं इसकी एक एंट्री करता हूँ और 10 करके नाम से 10 ID के नाम से मैं कोई एक एंट्री करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंसर्ट इनटू टेबल का जो नाम है वो टेबल का नाम दे दो, पर्सन टेबल। मैंने वैल्यूज दे देता हूँ, मैं आईडी में मैं बोल देता हूँ 1110 है, और एफ नेम में मैं इसका कुछ भी नाम बोल देता हूँ। जैसे मैं इसका नाम बोलता हूँ फर्स्ट नेम ने राय, एंड लास्ट नेम में मैं बोलता हूँ राय ये, एंड डिपार्टमेंट मैं कह देता हूँ कि ये पेरोल में वर्किंग है, पेरोल डिपार्टमेंट्स मैं नाम देता हूँ। एंड सिटी में कुछ भी आप सिटी दे लो, लाइक मैं अभी के लिए सिटी दे लेता हूँ लाइक न्यू दिल्ली। तो आप देखेंगे ये 10110 है, यानी 110 है, वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। और मैं अभी इसे मैं इंसर्ट करवाता हूँ, मैं इंसर्ट हो चुकी है मेरी, और मैं इसे सेलेक्ट के थ्रू मैं दिखा रहा हूँ आपको। अब आप देखेंगे ये यहाँ पे आ चुका है। मैंने बोला था 109 के बाद आएगा। तो ये क्लस्टर इंडेक्स आपका इस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब क्लस्टर इंडेक्स ये हमारा इस तरीके से काम करता है
और अगर इसमें कुछ चेंज करना है, कुछ भी चीज़ें चेंज करनी है, लाइक हमें अगर इसे डिलीट करना है, अपडेट करना है, कुछ भी करना है, तो हम उसे बड़े आसानी से कर पाएंगे। और जो हमारा इंडेक्स बना है, इंडेक्स को अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ आपको, आप ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में जाइए, ये मेरा डेटाबेस है, इसी डेटाबेस के अंदर हमने बनाया हुआ है और इस टेबल का नाम है पर्सन टीबीएल। तो पर्सन टीबीएल दिखाई नहीं पड़ रहा, तो इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं। तो ये टेबल्स पर्सन टेबल ये मेरा है और यहाँ पे मैंने इंडेक्स बनाया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखें, सबको मैं एक्सप्लोर कर देता हूँ मैं कि किस तरीके से है। ये इंडेक्स में हमें मिलेगा कि कौन सा इंडेक्स लगा है। तो ये मेरा इंडेक्स है, जो मैंने इंडेक्स का नाम दिया था ये वही है, IXC एम्प्लॉय इंडेक्स और PT जो हमने नाम दिया था, यानी पर्सन टेबल के लिए हमने PT बोला था। और ये क्लस्टर्ड इंडेक्स है। क्लस्टर इंडेक्स का मतलब ये है कि ये इसी में एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे दिखने का मतलब नहीं है, इसका मतलब है कि फिजिकली इसे मैनेज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये मेरा क्लस्टर इंडेक्स इस तरीके से काम कर रहा है। अब एक चीज़ और, जो हमने यहाँ पे इंडेक्स बनाए हुए हैं, जो मैंने क्लस्टर इंडेक्स बनाया है, सेम प्राइमरी की भी यही काम करता है। प्राइमरी की इसी तरीके से वो ऑर्डर को मेंटेन करता है। एक चीज़ मैंने बोला था कि जो क्लस्टर इंडेक्स होता है वो एक ही बार एक टेबल में एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप प्राइमरी की कहीं पे बनाओगे तो वो भी अपने आप में एक इंडेक्स होती है, उसी वे में वो ऑर्डर को मेंटेन करती है। चलो मैं एक एग्जांपल के थ्रू मैं एक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक टेबल बना रहा हूँ, डमी टेबल, क्रिएट टेबल। जैसे मैं इसका नाम दे देता हूँ TB7। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, ID इंटीजर एंड आई से लाइक प्राइमरी की, और मैं इसे बोल देता हूँ ये प्राइमरी की है। फिर मैं बोल देता हूँ नेम वैकेट 50 और मैं इसमें कुछ वैल्यू इंसर्ट कर देता हूँ, इंसर्ट इनटू TB7 वैल्यूज। मैं इसे बोल देता हूँ 15 एंड मैं इसमें बोलता हूँ कुमार। तो ये मेरा प्राइमरी की है और मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TB7। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे प्राइमरी की बनाया। मैं बोला हूँ कि जो प्राइमरी की होता है अपने आप में वो क्लस्टर इंडेक्स होता है। ठीक है, और इसीलिए प्राइमरी की वो आपके ऑर्डर को मेंटेन कर पाती है। अगर सपोज मान के चलो, अगर वो प्राइमरी की, पहली बात कि एक टेबल में एक ही क्लस्टर इंडेक्स होगा। अगर आपने उस टेबल में, सपोज मान के चलो आपने एक टेबल बनाया, नॉर्मल टेबल बनाया, आपने उसमें प्राइमरी की नहीं बनाया हुआ है अभी तक। ठीक है, और उस पर एक आप क्लस्टर इंडेक्स बनाते हैं। ठीक है, मान लो आपने नेम पे क्लस्टर इंडेक्स बना दिया और अब उसके बाद ना ID को आप प्राइमरी की डिफाइन कर रहे हैं। तो अब इसमें जो नेम पे क्लस्टर इंडेक्स बन चुका है, तो जो हमारा ID होगा ना वो क्लस्टर इंडेक्स नहीं होगा। अब ये ना अपनी खुद की ना वो ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाएगा। वो उस पर कंस्ट्रेंट जरूर बनेगा कि वो यूनिक हो, उसकी यूनिकनेस को मेंटेन रखेगा, लेकिन वो ऑर्डर को वो खो देगा। अभी के लिए ये समझो आप कि ये नॉर्मली एक प्राइमरी की के साथ मैंने एक टेबल बना रहा हूँ। ये मेरा टेबल है प्राइमरी की के साथ में, और मैं इसे रन करता हूँ। मैं ये प्राइमरी की ऑलरेडी बना है। प्राइमरी की बनते ही आप देखोगे यहाँ पे क्लस्टर इंडेक्स बन चुका होगा। रिफ्रेश करता हूँ मैं इसे। TB7 हमें देखना है, TB7 आ चुका होगा। TB7 ये हमारा आ चुका है, TB7। एंड अब आप इसमें देखो, ये मेरा कॉलम है प्राइमरी की, और मैं इसे सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, एक रिकॉर्ड्स भी आ चुका, हमने रन किया। और ये की में देखो तो ये प्राइमरी की है, हमने इसका कोई नाम नहीं दिया है, इसलिए ये रैंडम नेम यहाँ पे उठा लिया है इसने खुद से। और कॉन्स्टेंट में आप देखो, कॉन्स्टेंट में एंड इंडेक्स में आप देखोगे आपके पास वो क्लस्टर इंडेक्स आ चुका है। मैंने बोला था कि बाय डिफॉल्ट वो क्लस्टर इंडेक्स होता है। तो अब देखो, मैं इसमें एक और एंट्री करता हूँ। मैं अगर यही एंट्री करने की कोशिश करूं मैं दोबारा से, यानी जो प्राइमरी की है वो मेरी ID पे है, तो मैंने इसी ID को मैंने दोबारा से एंट्री करने की कोशिश की है। मैं रिकॉर्ड की बात, चलो यहाँ पे मैं कुछ चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ और मैं इसे रन करने की कोशिश करता हूँ। तो ये बताएगा कि प्राइमरी की का एक वायलेशन है, कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की। तो 15 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है। तो मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ, जैसे मैं इसे करता हूँ 10। अब जब मैं 10 की एंट्री करूँगा तो वो एंट्री हो जाएगी, क्योंकि अब जो 10 जो है वो देखोगे आप ना 15 के ऊपर चली जाएगी। कुमार से ऊपर पटेल आएगा।
क्योंकि उसकी आईडी 10 है। तो देखो अब मैं ये हुआ यही कि वो यहाँ पे क्लस्टर इंडेक्स बना हुआ है, ठीक है, इसलिए ऐसा हो पाया। अब दूसरा काम मैं इसे एक दूसरे तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर मान लो यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट मैं बाद में लगाऊँ, पहले मैं क्लस्टर इंडेक्स में नेम पे लगा देता हूँ। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मैं ड्रॉप करने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। तो अब जो एक्चुअल में जब हम प्राइमरी की, चलो टेबल को मैं ड्रॉप करता हूँ, ठीक है, ड्रॉप TB7, सॉरी ड्रॉप टेबल, और इसे मैं ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। और नॉर्मल में अभी मैं यहाँ पे कोई की नहीं बताता हूँ, मैं बनाता हूँ, मैं यहाँ पे मैं इस तरीके से इसे कर देता हूँ। और अब मैं इसे रन करता हूँ। पहले मैं एक टेबल बना लेता हूँ। मैं टेबल बनाने के बाद मैं इस पर एक बनाता हूँ, मैं इंडेक्स बनाता हूँ, क्लस्टर इंडेक्स बनाता हूँ मैं। तो इंडेक्स क्लस्टर इंडेक्स का मैंने सिंटेक्स आपको बताया, क्लस्टर्ड लिखेंगे, क्लस्टर्ड, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, क्लस्टर्ड, और फिर मैं इसका जो भी इंडेक्स बना रहा हूँ तो क्लस्टर, और इंडेक्स का मैं नाम दे देता हूँ मैं। तो जो मैं नाम दूंगा मैं IXC इस नाम से मैं देना पसंद करता हूँ मैं, कि ध्यान दें कि क्लस्टर टाइप का इंडेक्स है। और TB7 बोल दो, और मैं बोल देता हूँ कि ये मैं नेम पे लगा रहा हूँ अब की बार, ठीक है। तो अब जो हमारा टेबल है उसका नाम बोल दो ऑन TB7 और नेम दे दो यहाँ पे। ये नाम में आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने अपने कन्वीनियंस के लिए नेम लिखा है, ठीक है। तो आपको जो सही लगे वो दे सकते हो आप। और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ ये असेंडिंग ऑर्डर में होगा, नहीं लिखूंगा तो भी बन जाएगा बाय डिफॉल्ट, लेकिन मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में मैं करवा देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरा बन चुका है। अभी तक हमने कोई इसमें एंट्री नहीं की है, तो मैं एक एंट्री करता हूँ, ठीक है। एक एंट्री कर, एक एंट्री मैंने कर दी यहाँ पे। अगर मैं इसे दोबारा करूँ ना तो ये दोबारा भी एंट्री हो जाएगी, क्योंकि कोई प्राइमरी की लगी नहीं है, ठीक है। तो अब देखोगे कुमार एंड पटेल है, ठीक है। मैं इसकी एक बार और एंट्री कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे कुछ और लिख के मैं एंट्री करता हूँ, सो दैट कि हमें पता रहे। वो कुमार था तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ भी नाम लिख दूँ, मैं जैसे लिख देता हूँ बीना। तो बीना जो है अल्फ़ाबेटिकली अगर आप देखो तो के बाद आता है, लेकिन जब इस टेबल को मैं रन करूंगा तो आप देखोगे ना बीना की जो एंट्री होगी वो के से पहले होगी, कुमार से पहले होगी। और मैं सेलेक्ट करके दिखा भी रहा हूँ आपको, तो आप देखो यहाँ पे जो बीना है उसकी एंट्री के से पहले हुई, क्योंकि इस पर क्लस्टर इंडेक्स लगा है नेम पे, तो वो इसके ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो अल्फ़ाबेटिकली अगर आप देखें असेंडिंग ऑर्डर में तो बी पहले पड़ेगा। अब देखिए अब क्या करता हूँ मैं, अब देखो यहाँ पे तो एंट्री हो चुकी है। मैं इसे जो है इसे मैं एक को चेंज कर देता हूँ, आईडी जो है चेंज कर दूँ, क्योंकि प्राइमरी की बना रहा हूँ तो प्राइमरी की बनाने में वो दिक्कत करेगा, डुप्लीकेट एंट्री होगी। तो मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, अपडेट, और जो भी टेबल का नाम है मेरा से मैं अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, अपडेट TB7 सेट ID इक्वल्स 10 वेयर नेम इक्वल्स बीना। तो ये मेरा सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। और अब आप देखो और इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, आईडी पे मैं प्राइमरी की बनवा देता हूँ, ठीक है। अब आईडी पे प्राइमरी की बनेगा तो आप देखना क्लस्टर इंडेक्स, अब एक बार मैं रिफ्रेश करके फिर से दिखा देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे क्लस्टर इंडेक्स बना हुआ है, जो इंडेक्स है वो नेम पे बनाया मैंने। तो अब जब मैं इस पे बनाऊंगा, जब मैं इस पे एक और मैं प्राइमरी की जब बनाऊंगा तो वो देखना वो किस तरीके से काम करेगा। अभी कोई प्राइमरी की नहीं बनी है। अब मैं एक काम करता हूँ, अल्टर टेबल, और जो भी टेबल का नाम है TB7 मैं कहता हूँ ऐड कॉन्स्टेंट। और कॉन्स्टेंट जब हम देते हैं तो फिर कॉन्स्टेंट का नाम देते हैं PK, यानी प्राइमरी की आईडी। और कुछ भी देना है तो दे लो, टेबल वबल का नाम देना है तो दे लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं देना है तो मत भी दीजिए, ये आपका अपना नाम होता है, जो मन करे देने का। फिर आप ना उसका नाम लिखेंगे, कॉलम का नाम लिखेंगे। तो मेरे पास जो कॉलम है वो है आईडी, ओ सॉरी प्राइमरी की आईडी, इस तरीके से लिखेंगे। और ये मेरा अब प्राइमरी की बनने जा रही है। अब जैसे एग्जीक्यूट करूंगा प्राइमरी की बन गया है। सॉरी वो नॉट नल वैल्यू सेट नहीं है इसलिए, तो मैं उसे भी चेंज कर लेता हूँ कि नॉट नल हो जाए सेट। तो फिर सबसे पहले मैं उस टेबल के जो कॉलम है उससे मैं नॉट नल सेट कर देता हूँ मैं। तो अल्टर TB7
और जो भी मेरा कॉलम है मैं इसे बोलूँगा अल्टर कॉलम, और आईडी INT नॉट नल। सो यहाँ से डेटा टाइप्स भी चेंज करना हो, आईडी की जगह पे varchar कुछ भी करना तो वो भी कर सकते थे आसानी से। अब ये मेरा नॉट नल हो चुका है, ठीक है। अब मैं इस कंस्ट्रेंट को सेट करता हूँ। अब नॉट नल नहीं है आईडी, तो वो प्राइमरी की सेट हो जाना चाहिए हमारा। अब देखो प्राइमरी की हमारा सेट हो चुका है। अब इसे मैं वापस से रिफ्रेश करता हूँ मैं। अब ध्यान देने वाली बात है कि जो प्राइमरी की होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारा क्लस्टर इंडेक्स होता है, ठीक है। अब लेकिन हमने क्लस्टर इंडेक्स किसी और को बनवा दिया है, नेम को बनवा दिया है। तो अब आप इंडेक्स में देखो, तो अब देखोगे ये जो हमारा प्राइमरी की है ना, अब प्राइमरी की हमारा नॉन क्लस्टर्ड बना है, ठीक है। ध्यान रखना, अगर मैंने कहा था ना कि एक टेबल में एक ही क्लस्टर इंडेक्स हो सकता है, मल्टीपल क्लस्टर इंडेक्स नहीं हो सकते हैं। मैं दूसरा एक बना के दिखा रहा आपको टेबल। अब देखोगे उसमें प्राइमरी की ना क्लस्टर इंडेक्स बनेगा बाय डिफ़ॉल्ट। क्रिएट टेबल TB10 मैं नाम दे देता हूँ इसका, ID इंटीजर नेम varchar, और मैं इसे बोल देता हूँ ये प्राइमरी की है हमारा। और मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। अब आप देखोगे कि ये जो TB10 है मैंने प्राइमरी की को ही बनाया है। तो अब आप खुद ही देखेंगे तो कहेंगे हाँ एक ही हमारा हो सकता है। तो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ वापस से, सो दैट कि TB10 हमारा रिफ्लेक्ट होने लगे। तो ये देखो TB10 हमारा रिफ्लेक्ट होने लगा है। अब इसमें 2 कॉलम है, ये हमारा प्राइमरी की बना हुआ है। अब इंडेक्स में देखो, अब की बार अगर आप नोटिस करोगे ना तो जो हमारा प्राइमरी की है वो प्राइमरी की हमारा क्लस्टर्ड इंडेक्स है, जबकि यहाँ पे हमारा जो प्राइमरी की था इस वाले में प्राइमरी की हमारा जो है अब की बार वो ना नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स है। देखो JVP के यहाँ पे मैंने नाम नहीं दिया है प्राइमरी की के लिए कोई, तो इसने रैंडम नेम उठा लिया, बट यहाँ पे हमने कुछ ना नाम दिया हुआ था PKID TB7, तो यहाँ पे जो वो नाम है। तो ये यूनिक क्लस्टर इंडेक्स ये प्राइमरी की है, तो यूनिक वाला अपना इग्नोर करो क्योंकि हमेशा प्राइमरी की तो यूनिक ही होता है। तो यूनिक नॉन क्लस्टर्ड ये एक इंडेक्सिंग का टाइप है कि यूनिक एंड नॉन क्लस्टर्ड। तो यूनिक का मतलब ये है कि वो ना उस प्राइमरी की वाली जो कॉलम है उसकी यूनिकनेस हमेशा मेंटेन रखेगा। नॉन क्लस्टर्ड का मतलब कि वो क्लस्टर नहीं होगा, उसका ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा। अगर क्लस्टर्ड होता तभी ना वो उसी टेबल में एग्जिस्ट करता, उसका ऑर्डर वो मेंटेन कर पाता। नॉन क्लस्टर्ड और यूनिक जो है, यूनिक को मैं जब आगे बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। यूनिक का मतलब ये है कि ना इसका जो टेबल है, इसका टेबल जैसे जो मैं बता रहा था कि इसका एड्रेस कहीं और पे होगा, तो जब कोई एंट्री होगी ना तो वो उस वैल्यू को आके यहाँ पे चेक करेगा। जब अगर मैं यूनिक की मैं बात करूँ, यूनिक कांस्टेंट अगर आपने लगा दिया तो अब जब भी इस टेबल में कोई एंट्री होगी, जिस टेबल पे आपने लगाया है आईडी पे, मान लो आपने यूनिक कांस्टेंट लगाया है, तो आईडी में कोई भी वो वैल्यू जो आएगी अगर ऑलरेडी कोई एग्जिस्ट कर रही है तो उस वैल्यू का कोई ना कहीं एक एड्रेस होगा। नॉन क्लस्टर में मैंने बोला था एड्रेस वाली एक टेबल कुछ ऐसी होगी, वो SQL अपने आप से बनाता है, डिजाइन करता है। और ये सारी चीज़ें आपको नहीं चेक करना हो, SQL खुद ही चेक करेगा। जैसे आप कोई जब इसमें एंट्री करोगे तो वो आएगा और यहाँ पे वो उस वैल्यू को वो चेक करेगा। एड्रेस में अगर कोई वैल्यू से मिल गई, एग्जिस्ट कर रहा है उस एड्रेस पे, तो वो समझ जाएगा कि उस एड्रेस पे कोई वैल्यू एग्जिस्ट करे और उसके एंट्री को डिनाई करेगा। तो इस तरीके से यूनिक की का कॉन्सेप्ट चलता है। और यूनिक जो है नॉन क्लस्टर्ड वो इसी वे में आपका प्राइमरी की का भी चलेगा, क्योंकि प्राइमरी की में ऑलरेडी उसने नॉट नल को सेट करवा लिया है। तो अब यूनिक का जो फीचर होता है यूनिक की प्राइमरी की वाला, कि यूनिक की जो होता है एक वो नल को एक्सेप्ट कर लेगा, बट नॉट नल जब सेट हो गया तो प्राइमरी की उससे भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और ये फुल्ली प्राइमरी की के सारे फीचर्स को यूज करेगा, यहाँ पे शो अप करेगा। तो इस तरीके से जो मेरा है कि ये इंडेक्स में नॉर्मल मैंने अभी इंडेक्स में देखा, क्लस्टर इंडेक्स हमारा इस तरीके से काम करता है। अब अगर आप देखो तो मैं इसमें कुछ एंट्री करने की कोशिश करूं, जैसे मैं बीना और पटेल पे था मैं, तो आ जाते हैं वापस से हम अपने TB7 पे, और ये मेरा TB7 है। अब यहाँ पे देखो बीना जो है इसमें हमने क्लस्टर इंडेक्स लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये डुप्लीकेट एंट्री एक्सेप्ट करेगा, ऐसा नहीं कि जो डुप्लीकेट एंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसे ऑर्डर ही तो मेंटेन करना है, तो ऊपर नीचे रख देगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और लेकिन ना डुप्लीकेट ना नाम को एक्सेप्ट करेगा, ये आईडी को नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि आईडी प्राइमरी की है, ठीक है। ये प्राइमरी की नहीं है, ये तो खाली इंडेक्स है, तो ये क्लस्टर इंडेक्स एक्सेप्ट कर लेगा उसकी डुप्लीकेट एंट्री को। अब आओ देखते हैं कि हम अगर इंडेक्स को अगर हमें डिसेबल करना है या कुछ करना है तो हम इंडेक्स को किस तरीके से डिसेबल करेंगे। तो जैसे हम क्रिएट करते हैं, अल्टर करते हैं, सेम उसी वे में हम इंडेक्स को डिसेबल भी कर पाएंगे, रीबिल्ड भी करेंगे। सो अब देखो अगर इसे ना रीबिल्ड करना हो तो ये वाला मेरा टेबल यहाँ पे था,
बीना एन पटेल वाला, ठीक है, TB7। TB7 तो मैं एक और अल्टर करता हूँ मैं। अब मैं इस कांस्टेंट जो भी मेरा है इंडेक्स में उसे डिसेबल करता हूँ, तो मैं कहूँगा अल्टर इंडेक्स, और जो इंडेक्स का नाम है, तो मेरे लिए इंडेक्स का जो नाम था वो इंडेक्स का नाम ये है। मैं नाम की बात कर रहा हूँ, नाम वाले इसको मैं डिसेबल करने की बात कर रहा हूँ, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ अल्टर इंडेक्स। इंडेक्स का नाम जो है वो मैंने ले लिया, और फिर जो मेरा टेबल है उस टेबल की मैं बात करूँगा मैं। तो टेबल का मेरा नाम है TB7। अब जैसे मान लो मुझे इसे डिसेबल करना है, तो मैं इसे लिख दूंगा डिसेबल, और मैं इसे एग्जीक्यूट कर दूंगा मैं। ये डिसेबल हो चुका है, ये बोल रहा है कि ऑन टेबल वाज डिसेबल, यानी ये मेरा जो टेबल है वो सक्सेसफुली डिसेबल हो चुका है। अब मैं जैसे इसमें कोई एंट्री करने की कोशिश करूं, तो ये मेरा सेलेक्ट स्टार TB7 है, और मैं इसे रन करता हूं मैं। ओ सॉरी, व्हाट्स रॉन्ग, सेलेक्ट स्टार, query processor unable to produce a plan because index name on table argue table is disabled। ओ एक बार इंडेक्स लग गया, जब ये डिसेबल हो चुका है तो फिर दिक्कत आती है, तो वापस हम इसे रीबिल्ड कर लेंगे। रीबिल्ड का सिंटेक्स ये मेरा, अब हम यहाँ पे सिलेक्ट के थ्रू देख लेंगे। कुछ सिचुएशन में हम इस टेबल को जो इंडेक्स है उसे हम डिसेबल नहीं कर सकते। डिसेबल करने का मतलब ये है कि जब कोई उसकी एंट्री होगी तो वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा, इसलिए उसका वो जो क्वेरी प्लान है वो जनरेट नहीं कर पा रहा था, तो थोड़ी दिक्कत आ रही थी। अब बाकी हम चलते हैं अगले वाला मेरे इंडेक्स पे। तो अगला जो मेरा इंडेक्स है वो वाला मेरा इंडेक्स होगा क्लस्टर इंडेक्स। सो क्लस्टर इंडेक्स भी सेम ऐसे ही वर्क करेगा। अब क्लस्टर इंडेक्स में जो होता है वो अलग जगह पे वो स्टोर होता है। मैंने बोला था एक अलग टेबल में वो शो होगा, अलग टेबल में। तो जैसे मैं मान लो मैंने क्लस्टर इंडेक्स बनाया था, सेम उसी में हम टेबल को ड्रॉप करते हैं, तो टेबल को ड्रॉप करते ही सारी की सारी जो भी मेरी है इंडेक्स वो उड़ जाएगी अपने आप। तो फिर से मैं टेबल बनाता हूँ, मैं मेरे पास टेबल ऑलरेडी है, इसी टेबल को मैं यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। और ये वाली टेबल मेरी यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, सेलेक्ट स्टार TB7। ये वाला मेरा हो चुका है यहाँ पे। अब मैं इस पे ना नॉन क्लस्टर्ड में इंडेक्स बनाता हूँ। अब जब नॉन क्लस्टर बनेगा ना तो वो इसके किसी भी वैल्यू को इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो अब जैसे मान लो मुझे बनाना है, तो मैं लिखूंगा सिंपली क्रिएट इंडेक्स, और मैं इंडेक्स का जो भी नाम देना है मैं वो बोल देता हूँ इंडेक्स। तो मैं बोलता हूँ नॉन क्लस्टर्ड है, तो मैं बोलता हूँ इंडेक्स नॉन क्लस्टर्ड, और फिर जो भी टेबल का नाम है जो भी देना है वो दे दीजिए। तो मैं बोल देता हूँ, मैं नेम पे लगा रहा हूँ मैं नेम, फिर मैं बोलता हूँ TB7, और कहाँ पे बनाना है तो वो भी बताना पड़ेगा। तो मैं बताऊँगा ऑन TB7 बना रहा हूँ, मैं ऑन टेबल 7 पे बना रहा हूँ, और जो मेरा कॉलम का नाम है वो कॉलम का नाम मैं यहाँ पे दे दूंगा। तो मैं अभी नेम पे बुला रहा हूँ, तो मैं असेंडिंग बोल देता हूँ, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे जो असेंडिंग वे में मैंने बना तो दिया, अब लेकिन जब मैं इसे रन कर रहा हूँ, मैं इसे रन किया मैंने, तो देखो बीना पटेल जो है, अभी के लिए मैं कुछ एक और एंट्री करता हूँ मैं। जैसे मैं बोल देता हूँ, मैं यहाँ पे नाम कुछ और भी बोल देता हूँ। जैसे मैं बोल देता हूँ मैं यहाँ पे नाम देता हूँ ब्रिज नाम करके देता हूँ, ठीक है। और अब आप देखो तो जो तीसरे पोजीशन पे होगी, यानी पटेल के नीचे होगी। तो अब आप देखा ये पटेल के नीचे है, तो इसकी जो इंडेक्सिंग है वो ना किसी और जगह पे होगी, वो कुछ इस तरीके से होगी। ये कुछ इस तरीके से होगी कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे होगा, यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो लाइक
ये वाला जो मेरा है पूरा इसे कॉपी कर लेता हूँ हेडर के साथ में। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा जो एक ऑर्डर में यहाँ पे होगा, जैसे सबके एड्रेस होते थे वैसे ही यहाँ पे होगा। तो 10 एंड 15 जिस वे में बनाया हुआ है मैंने, यहाँ पे असेंडिंग में बनाया था, तो यहाँ पे डेटा हमारा असेंडिंग में होगा। ठीक है, यहाँ पे तो जब भी कोई क्वेरी रन होगी, कोई क्वेरी फेच करना होगा, तो सबसे पहले वो जाएगा ना उसके इंडेक्स वाले टेबल में, वो वहाँ पे सर्च करेगा, देखेगा कि इसका इंडेक्स बना हुआ है क्या, इंडेक्सिंग है क्या, तो देखेगा हाँ। तो लाइक जैसे आपने बोला सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ID, सॉरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TB7 वेयर ID इक्वल्स 10, select star from TB7 ID इक्वल्स या सॉरी अगर मैं बात कर रहा हूँ उस पर, तो जिस पे हमने लगाया हुआ है इंडेक्सिंग, ये उसी कॉलम के एसोसिएटेड काम करता है इंडेक्सिंग, किसी और पे नहीं। वेयर नेम इक्वल्स, अब जैसे मैं बोल देता हूँ मैं बीना, और मैं इसे रन करता हूँ, तो वो सबसे पहले आएगा, देखेगा। और सॉरी यहाँ पे नेम पे होगा ना, सॉरी गलती भूल गया था मैं। तो यहाँ पे ये नेम पे होगा, और ये नेम हमारा कुछ इस तरीके से स्टोर होगा, बीना ब्रिज, एक ऑर्डर में ही होगा, ध्यान रखिए। तो वो आएगा, देखेगा इस एड्रेस पे पर्टिकुलर बीना के एड्रेस पे ये है, तो उसे पता लग गई कि इस एड्रेस पे बीना है, तो जो भी डेटा टेबल होगा हमारा उस एड्रेस पे जाएगा मेमोरी में, और वहाँ से उस रिकॉर्ड को फेच करेगा और उठा के लाके आपको प्रिंट करेगा यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो ये मेरा नॉन क्लस्टर इंडेक्स का था। ओ सॉरी, ये इंडेक्स लिखा है मैंने ये गलती कर दी। अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने कुछ भी नहीं लिख रहे हो इंडेक्स में, तो ये अपने आप नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स बनता है। ठीक है, तो इंडेक्स लिखो चाहे नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इस तरीके से भी लिख सकते हो और इस तरीके से भी, दोनों सही है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। नॉन क्लस्टर, तो ये दोनों एकदम डिट्टो सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। कुछ नहीं लिख रहे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो होता है। ठीक है, तो ये मेरा ऑलमोस्ट क्लस्टर्ड और नॉन क्लस्टर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तो इसे भी हम वहीं रीबिल्ड या डिसेबल दोनों कर सकते हैं। अब आते हैं ना एक और कंपोजिट इंडेक्स पे, सिंपल या कंपोजिट इंडेक्स। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है सिंपल या कंपोजिट इंडेक्स, तो बाकी आप समझ जाओ कंपोजिट या सिंपल इंडेक्स क्या होता है। कंपोजिट या कंपोजिट, ये जो एक टेबल पे लगाते हैं, एक कॉलम पे लगाते होते हैं, सिंपल इंडेक्स बोलते हैं, बट जब हम दो कॉलम्स पे लगाते हैं तो उसे हम कंपोजिट इंडेक्स बोलते हैं। देखो ये भी इसका भी कॉन्सेप्ट सेम ही है। मैं मान लो एक और टेबल बना रहा हूँ, लाइक क्रिएट टेबल TBL कॉम्प करके मैं देता हूँ इसका नाम। ठीक है, मैं बोलता हूँ ID इंटीजर, अपने varchar 10 बोल देता हूँ मैं, एल ने varchar, इसका भी नाम मैं 10 बोलता हूँ मैं, सैलरी INT। ठीक है, तो ये मैं बोलता हूँ, फिर बोलता हूँ इंसर्ट इनटू TBL कंपोजिट के लिए ये ID में मैं बोलता हूँ 101, और मैं इसमें मैं नाम देता हूँ लाइक राज, और इसमें मैं नाम देता हूँ कुमार, एंड सैलरी में लाइक मैं बोलता हूँ 15,000 इसकी सैलरी है। ठीक है, एंड फिर ये इंसर्ट इनटू TBL कॉम्प, एंड मैं इसकी बोलता हूँ 125 रवि, इनका नाम शर्मा, इनकी सैलरी 10,000 से। यहाँ पे एक कॉमा लगाता हूँ मैं, इंसर्ट इनटू, एंड सॉरी वैल्यूज लिखना मैं भूल गया मैं, तो मैं वैल्यूज लिख देता हूँ वैल्यूज लिखना मैं भूल गया था मैं, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज लिखता हूँ। ठीक है, सो बाद में अल्टर करके बनाओ चाहे उसी टाइम में बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं, फिर यहीं पे हम इंडेक्स बना लेंगे। तो अब मैं बनाता हूँ यहाँ पे इंडेक्स में बना रहा हूँ मैं, क्रिएट इंडेक्स, और जो भी इंडेक्स का नाम देना है क्रिएट
क्लस्टर इंडेक्स में बोलता हूँ, ठीक है, क्लस्टर इंडेक्स, ठीक है, क्लस्टर इंडेक्स मैंने बोला और इसका नाम मैं दे रहा हूँ IXC यानी क्लस्टर इंडेक्स बोल रहा हूँ और इसका नाम मैं बोल रहा हूँ TBL कॉम्प, ठीक है, TBL कॉम्प मैंने बोला और फिर मैंने इसका ना हाँ कहाँ पे लगाना है, मैंने बोला ऑन TBL कॉम्प, इस टेबल पे लगानी है और जिस वे में मुझे लगाना है तो उस वे में मैं इसे लगा सकता हूँ, ठीक है, कोई मनाही नहीं है। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि जो हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो, एफ नेम ये मेरा असेंडिंग हो, एल नेम ये मेरा डिसेंडिंग हो। तो अब जो मेरा इंडेक्स बनेगा तो आप देखोगे कि जो हमारा यहाँ पे जो नाम का जो ऑर्डर होगा ना वो इसी वे में होगा। जो फर्स्ट नेम है हमारा वो असेंडिंग में होगा, लास्ट नेम हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में रवि और राज में कौन सा पहले आएगा, तो आप देखोगे रवि पहला आएगा और डिसेंडिंग में ये ऊपर जाएगा, लेकिन ये इनकी रिलेवेंसी बनी रहेगी। ऐसा नहीं कि रवि के राज के साथ शर्मा जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो अगर इसे इन दोनों को चाहूँ असेंडिंग में तो दोनों सेम वे में सॉर्ट होंगे। तो मैं डिसेंडिंग रखना चाहूँ तो डिसेंडिंग रखूँ, या सैलरी को आप करना चाहो तो सैलरी को कर सकते हो, ऐसा कोई जरूर नहीं, किसी भी डेटा टाइप को आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं मेरी टेबल ऑलरेडी बनी है, अभी मैंने कोई एंट्री नहीं की है। आप देखना चाहूँ तो यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, मैं सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम TBL कॉम, तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। मैं अभी मेरी यहाँ पे कोई एंट्री नहीं हुई तो टेबल ब्लैंक है। मैं इंडेक्स में बना देता हूँ, इंडेक्स मेरा बन चुका है, क्लस्टर इंडेक्स। देखो मैंने क्लस्टर इंडेक्स बनाया तो यहीं पे एग्जिस्ट करेगा और उसके ऑर्डर को मेंटेन करेगा। तो अब देखो ये हमारा हुआ और मैं इसको मैं रन करता हूँ। तो अब देखो मैंने सैलरी और फर्स्ट नेम को किया, तो देखो फर्स्ट नेम में राज रवि ये इस तरीके से है, ठीक है। और अब मैं इसे मैं एक बार फिर से और एंट्री करता हूँ, मैं इसका नाम मैं अमन कहता हूँ, अमन, ठीक है। और सैलरी मैं इसकी बोलता हूँ सबसे ज़्यादा, मान लो 25,000 में कर देता हूँ मैं, 25,000। तो मैं ना खाली एक ही एंट्री कर रहा हूँ, मैं इसी की मैं रन कर रहा हूँ मैं। अब आप देखना ये किस तरीके से होगा। अमन भले ही लास्ट में एंट्री हुई है लेकिन यहाँ पे ऊपर आ चुका है और सैलरी हमारी 25,000 है, ये डिसेंडिंग में है। तो देखो 25,000, 15,000, 10,000 ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। और ये इसको देखो अमन राज रवि ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, सेम यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा कंपोजिट इंडेक्स है। कंपोजिट इंडेक्स आप क्लस्टर्ड पे नॉन क्लस्टर्ड पे भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जहाँ मन करे वहाँ पे लगाओ, ठीक है। अब आते हैं हम यूनिक वाला जो हमारा है, यूनिक वाले इंडेक्स पे, यूनिक वाले इंडेक्स पे आते हैं। सो अब आते हैं हम हमारा जो लास्ट का जो है यूनिक कांस्टेंट, यूनिक इंडेक्स पे। यूनिक इंडेक्स हमने यहाँ पे लिखा, अच्छा सॉरी यहाँ पे लिखा है। अब यूनिक इंडेक्स पे आते हैं। यूनिक इंडेक्स क्या करता है, यूनिक इंडेक्स भी एग्जैक्टली ऐसे ही वर्क करेगा, लेकिन यहाँ पे जो डुप्लीकेट एंट्री अभी हम कर पा रहे हैं, जैसे अगर मुझे मान लो यहाँ पे कोई एक और एंट्री करनी है, मुझे मान लो इसी को दोबारा एक एंट्री करनी और हो, तो यहाँ पे हम इजीली कर पा रहे हैं क्योंकि वो सॉरी